2025 की एक कमाल की न्यू इसेकाई एनिमे में तुम सभी लोग का स्वागत है। इस एनिमे का नाम होने वाला है द लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। इस एनिमे की भाई बहुत ही ज्यादा हाइप है। मैं भी तुम लोग को रेकमेंड करता हूँ कि इस एनिमे को जरूर देखो इस चैनल से। बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड को शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो फिर एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग को नरेटर बताता है कि बियॉन्डर्स की दुनिया के अंदर जो इंसान होते हैं वो काफी सारे बियॉन्डर एबिलिटीज को पा सकते हैं, पर ऐसा करने के लिए उन लोग को पोशंस लेने होंगे। ऐसे करके वो लोग डिवाइनिटी के पाथ पर पहुंच जाते हैं और ये जो पाथवेज होते हैं ये 22 होते हैं, जिनकी शुरुआत सीक्वेंस 9 से होती है। एक सीक्वेंस का नंबर जितना सबसे ज्यादा लो होगा उतनी ही एक बियॉन्डर की एबिलिटी ताकतवर होगी। जो पावरफुल सीक्वेंस बियॉन्डर होते हैं उनके पास गॉड्स की पावर भी हो सकती है। इस इवोल्यूशन को भी द पाथ ऑफ डिवाइन कहा जाता है। अगले सीन में हम लोग को सितंबर 9 1349 की कहानी दिखाई जाती है। वहाँ पर हम लोग एक मॉन्स्टर को निकलता हुआ देखते हैं और अब वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि उसे लड़ रहा होता है। वो बंदा भी अब बताने लगता है कि ये दुनिया इल्यूजरी है और केओस हमेशा चलता रहता है और जो सुप्रीम एग्जिस्टेंस है वो डिवाइन ब्लेसिंग है। ऐसा बोलने के बाद वो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और अब वो उसे लड़ने के लिए अपने कार्ड्स फेंकता है, पर उसके कार्ड्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है, जिसकी वजह से वो बंदा भी अब नीचे गिर जाता है और अब उसका काफी खून निकलने लगता है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो काफी बड़ा मॉन्स्टर अब फट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ एक काफी बड़ा धमाका होता है जिसमें सारी चीज तबाह हो जाती है। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग अब एक प्लेन को देखते हैं। उसमें से अब एक बंदा निकल कर नीचे गिर जाता है और अब वो बंदा अब नीचे ही गिर रहा होता है। उस बंदे को अब दर्द हो रहा होता है, पर अब जैसे वो अपनी आंख खोलता है वो देखता है कि वो तो एक अलग ही जगह पर आ चुका है। वो बंदा भी अब उठता है और सोचने लगता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तभी अचानक से अब उसे अपने सामने एक गन दिखाई देती है और अब वो ये चीज नोटिस करता है कि उसके सर में जो चोट है वो अब हील हो रही है। ये देखकर वो बंदा सोचने लगता है कि कहीं मैं मर तो नहीं गया, पर आखिर मैं मरा कैसे। तभी अचानक से उसको कुछ अब मेमोरीज याद आने लगती है, पर तभी पीछे से एक आवाज आती है जो कि उसे कहती है क्लेन। ये सुनकर क्लेन भी अब पीछे मुड़ता है और अब वो पूछता है कि क्लेन कौन है। वहीं पर अब वो पीछे देखता है कि कोई होता ही नहीं है। इसके बाद क्लेन अब अपने चेहरे को शीशे में देखता है और अब वो अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा होता है। उसे अब रियलाइज हो जाता है कि वो अब रिइनकार्नेट हो चुका है, यानी कि वो एक दूसरे बंदे की ही बॉडी के अंदर आ चुका है। अगले सीन में हम लोग अब कुछ डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो कि अब घर के अंदर आते हैं और अब वो देखते हैं कि यहाँ पर 2 लोग मरे हुए थे जिनका नाम होता है वेल्च और नाया, और ये लोग ख्यो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं। डिटेक्टिव अब यहाँ के सीन को देखकर अब ये सोचते हैं कि ये लोग इसलिए मरे हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को खुद को मारा है। वो लोग अब कहने लगते हैं कि लेकिन ब्लैक डिविनेशन परफॉर्म किया गया है या फिर बियॉन्डर को सेक्रीफाइस किया गया है, जिसकी वजह से एक ईवल फोर्स अवेकन हो गया। जो लोग मरे हुए